गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग की जीआरजी ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में काम कर रहे होंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाने के बाद जीआरजी ट्रेनिंग के नाम आपने सुना होगा। जीआरजी ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है सभी गेस्ट के लिए, आपके डाउनलाइन्स के लिए और उनके डाउनलाइन्स के लिए। और साइडलाइन का हो या फिर किसी का भी डाउनलाइन हो, सभी के लिए जीआरजी ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे ऐसे वीडियो आप तक तुरंत पहुँचते रहेंगे। बात करते हैं पहले पॉइंट की कि जब आप अपना व्यापार फैलाते हैं और पीडी बन जाते हैं तो आपके गेस्ट का जीआईजी कौन करेगा। जीआईजी कहने का मतलब है कि आपके गेस्ट का जो ट्रेनिंग होता है, मीटिंग्स होता है, उसको अटेंड कौन करवाएगा और ट्रेनिंग कौन देगा, मीटिंग कौन देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप पीडी बन जाते हैं, जब आपका व्यापार फैल फैल जाता है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जब आप पीडी बन जाएँगे तो आपको जीआईजी आना चाहिए और आपके डाउनलाइन्स को भी सिखाना चाहिए ताकि वो भी नीचे के डाउनलाइन्स को जीआईजी कर सके और आपके व्यापार को फैला सके और ज़्यादा बड़ा कर सके। तो जीआईजी ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जब पीडी बन जाते हैं, तो पीडी बन जाते हैं तो आप जीआईजी खुद से नहीं करेंगे तो आपको किसी को करवाना पड़ेगा। तो करवाने के लिए आपको जीआईजी करना पड़ेगा, जीआईजी देना पड़ेगा। यानी कि ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मीटिंग देना पड़ेगा, लोगों को मतलब कि आपके गेस्ट को, डाउनलाइन्स को बताना पड़ेगा जीआईजी क्यों ज़रूरी है, ट्रेनिंग मीटिंग्स क्यों ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट यही है कि जब आप अपना व्यापार फैलाते हैं और पीडी बन जाते हैं तो आपके गेस्ट का जीआईजी कौन करेगा, इसलिए जीआईजी ट्रेनिंग ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कि आपके गेस्ट के डाउनलाइन का जीआईजी कौन करेगा। यानी कि अगर आप ईडी, एसडी या फिर कोई भी 2-3 लेवल को अचीव कर लेते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको उस समय आपके मतलब कि नीचे के डाउनलाइन्स को आप समझाने के लिए जाएँ ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है क्योंकि आप किसी और काम में बिज़ी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके गेस्ट के डाउनलाइन का अगर जीआरजी करना रहेगा तो कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? आपके गेस्ट जो है, आपका डाउनलाइन जो है उसको जीआरजी के बारे में सिखाना होगा, बताना होगा। तब जाके वो अपने गेस्ट के वो डाउनलाइन को जीआरजी कर सकता है, ट्रेनिंग और मीटिंग मीटिंग के बारे में, कंपनी के बारे में बता सकता है। तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आपके आपके गेस्ट के डाउनलाइन का जीआरजी कौन करेगा? इसके लिए आपके डाउनलाइन को पहले से ही ऑलरेडी ट्रेंड करके रखना है, जीआरजी के बारे में बता कर के रखना है। तीसरा पॉइंट है कि क्योंकि अब आप पीडी लेवल पर हैं, तो यह ज़रूरी है कि आप अपनी टीम की जीआरजी खुद करें। पीडी लेवल तक आप अपनी टीम की ज़िम्मेदारी लें, आप अपनी टीम की जो जीआरजी होता है, ट्रेनिंग होता है, वो खुद से दें, मीटिंग्स के बारे में बताएँ और कंपनी के बारे में बताएँ, प्रोडक्ट के बारे में बताएँ कि हमें इस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट्स है, इस कंपनी से हमें क्या बेनिफिट्स है और फ्यूचर में कितना सारा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस कंपनी में काम करने से। वो सभी जानकारियाँ आपको जीआरजी के माध्यम से अपने गेस्ट को, अपने डाउनलाइन को देना है ताकि वो अपने गेस्ट के डाउनलाइन को अपने लायक बना सके। आपके तरह आपको जिस तरह से जीआरजी कर रहे हैं वो भी इसी प्रकार से जीआरजी कर सकें। तो पीडी बन जाने के बाद या फिर 2-3 लेवल अचीव कर लेने के बाद आप जीआरजी नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको आपके डाउनलाइन्स को जीआरजी के लिए तैयार करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा। इससे पहले आप खुद से तैयार रहें और अपने जीआरजी के लिए दूसरे डाउनलाइन को या फिर आपके डायरेक्ट डाउनलाइन को तैयार करें, ट्रेंड करें, ताकि वो अपने गेस्ट को एक अच्छे प्रकार से जीआरजी दे सके, ट्रेनिंग दे सके, मीटिंग दे सके। वीडियो में आगे फिर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट है हमारा जीआरजी ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है इसका कि चौथा पॉइंट है इसके लिए ज़रूरी है जब आप सीडी लेवल पर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जीआरजी ट्रेनिंग अटेंड करें। तो आपको ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि जब आप सीडी लेवल पर हो, जब आपका लेवल एक मतलब कि पहला लेवल हो, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको भी शुरू-शुरू में सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कंपनी क्या है और ट्रेनिंग किस प्रकार से दिया जाता है, मीटिंग किस प्रकार से दिया जाता है। इससे पहले आपको उन सभी के बारे में जानकारियाँ हासिल करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। किसी भी काम को करने के लिए पहले सीखना पड़ेगा, तभी आप काम को कर पाएँगे सही तरीके से। 5वाँ पॉइंट है हमारा, कम समय में बड़ा डायरेक्ट सेलर बनने के लिए जीआरजी करवाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और हमारा जो नेटवर्क है, हमारा मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, चाहे वो जो भी कंपनी हो, आप वहाँ पर काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम कम समय में ज़्यादा पैसा कमाएँ और जल्दी सक्सेस हो जाएँ, तो आप अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम अगर हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, तो वो टीम के माध्यम से हो रहा है।
और एक साथ 10-15 लोग जितना लोग ज़्यादा मतलब कि जितने ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, उतना जल्दी काम हो जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए, बड़ा डायरेक्ट सेलर बनने के लिए आपको जीआरजी करवाना ज़रूरी है। आपका ट्रेनर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि वो ट्रेनर आपके जो गेस्ट आते हैं या फिर उनके जो गेस्ट आते हैं, वो खुद से ट्रेंड कर सके, जीआरजी कर सके और आपके बिज़नेस को, आपके व्यापार को ज़्यादा बढ़ाकर आपके इंसेंटिव को ज़्यादा बढ़ा सके, आपके इनकम को बढ़ा सके। तो ये 5 पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है जीआरजी में, और ये 5 पॉइंट जो फ़ॉलो कर लेगा, ध्यान दे देगा इस पे, जीआरजी के टॉपिक्स पे, तो वो जीआरजी दूसरों से करवा सकता है और अपना नेटवर्क स्ट्रक्चर को बढ़ा सकता है, अपना इंसेंटिव को बढ़ा सकता है, एक बड़ा डायरेक्ट सेलर बन सकता है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, कमेंट करके बताएँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने जीआरजी ट्रेनिंग के बारे में दूसरों को बता सके, आपके डाउनलाइन को बता सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।